इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर बिहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ दिल्ली की धर्मनगरी मयूर बिहार में आयोजित हुए श्री जिनेंद्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ की द्वितीय कड़ी में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के पट्टाचार्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 14 फरवरी तक आयोजित हुए इस पंचकल्याणक महोत्सव में आज आप देखेंगे तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक की आनंदमयी झलकियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं कार्यक्रम के विशेष पल। विगत 9 से 14 फरवरी तक परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली की धर्म नगरी मयूर विहार में श्री जिनेंद्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य मिला। इस पंचकल्याणक में दिगंबर जैन बंधुओं ने श्रद्धा भाव के साथ श्री जिनेंद्र भक्ति कर आत्म कल्याण किया। महोत्सव में 11 फरवरी को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः काल में श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। अग्निभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वोपसर्गम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वात्मचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वदुष्टरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमार्यम् सर्वगजमार्यम् सर्वश्वमार्यम् सर्वगौमार्यम् सर्वमहिषमार्यम्। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात साधर्मियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में संगीत में आराधना के साथ पंच कल्याणक का पूजन किया। अत्रमं सन्निहितो भववशत् सन्निधीकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं देव शाद्गुरु विद्यमान विंशतितं करणं सिद्ध परमेष्ठि संसार ताप विनाशा चंद्रन पामेत स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देव शाद्गुरु विद्यमान विंशतितं करणं सिद्ध परमेष्ठि अक्षर प्राप्ति अष्टांग पामेत स्वाहा। बोलिए ओम ह्रीं श्री देव शाद्गुरु विद्यमान विंशतितं करणं सिद्ध परमेष्ठि कामण विदोषण पुष्पं पामेत स्वाहा। श्री विश्ववादी चतुर्मुखी को जलादि महार्घ्यम नर्वपामेत स्वाहा। न जाने से समय बढ़ते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिनमें वश को जो सदा हाथ क्रम नाशकार पायो केवल राज शांति करो शांति। नित्यमय पूजन के पश्चात दिव्य ध्वनियों के मध्य तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, जिसकी सूचना अष्ट देवियां श्वेत पताकाएं फहरा कर देती हैं। स्वर्ग लोक में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तभी इंद्रदेव अपने अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के अवतार का पता लगाते हैं और फिर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमोस्तु करते हैं। सचिन रानी ऐसा करने का कारण पूछती है। अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। अवधि ज्ञान लगाया, नेत्र बंद हैं, तर्जनी उंगली मस्तिष्क पर है, मंद मंद मुस्कान चेहरे पर, नेत्रों को खोला, बिना किसी को कुछ कहे अपने सिंहासन से 7 कदम आगे बढ़ रहे हैं। जय हो हे सची, आज बहुत सुखद संदेश है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर के जन्म की सूचना मिलते ही स्वर्गलोक में खुशियां मनाई जाती हैं। सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जन्मातिशय आरोपण की क्रिया भी संपन्न की गयी। और पूरा इंद्र परिकर खुशियां मनाने लगे हैं। हो जय हो जय
के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए, हाँ सची, ये हमारे लिए, सबके लिए स्वर्ण अवसर है। बिंबों में वही सब चीजें आरोपित की जाती हैं। आप भी उसके आरोपण का सौभाग्य प्राप्त करें। अयोध्या की राज दरबार में आदि कुमार के जन्म की मंगल बधाइयों का दौर चलता है, जिसमें सौधर्मेंद्र अपने परिकर सहित सहभागिता करते हैं। इस दौरान उपस्थित सभी नर नारी हर्षित भाव के साथ आनंद नृत्य करते हैं। मैं भी आपके राज दरबार में आया हूँ, प्रजावासी भी प्रसन्न हो, खुशियों का, आनंद का वातावरण आपके राज दरबार में चलता रहे। राजन, आप हमेशा सुख समृद्धि पूर्वक ऐसे ही जीवन यापन करें। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। जी महाराज, मैंने इतना अच्छा संदेश सुनाया, आप बहुत प्रसन्न होंगे महाराज। एक बार मैं सभी प्रजावासियों की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। सभी बधाई नगरी सारी लोक करे प्रणमामी, जन्म की भजी बनाई, नगर में खुशियाँ छाई। जन्म की भजी बनाई, नगर में खुशियाँ छाई। धर्म चलत जन्म कल्याणक के अवसर पर जहां बालक बालिकाओं ने भक्ति नृत्य किया, तो वहीं महोत्सव समिति ने आमंत्रित विशिष्ट जन का स्वागत अभिनंदन किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात ही सभी को गुरुओं के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया, छाई खुशियाँ बड़ी। जन्म कल्याणक है आया, छाई खुशियाँ बड़ी। तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में आते हैं और उनका जगत से वह संबंध को छोड़ने के लिए आते हैं। वह किसी से नाता जोड़ते नहीं हैं, पर उनसे नाता सभी जोड़ते हैं। माँ के गर्भ में रहे पद्मासन से किसी प्रकार की माता को पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म पीड़ा को हरने के लिए आता है। और गर्भ पूर्ण होने पर 9 माह बाद बालक का जन्म होता है, तो तीनों लोकों में शांति छा जाती है। एक समय वह नरक एक ऐसा है कि जहां पर कभी भी शांति नहीं मिलती है, लेकिन तीर्थंकर का जन्म जब होता है बालक का, तो वह नरक में भी शांति हो जाती है। मूल आधार कौन है भाई? हाँ, मूल आधार बोलो। मातृ चक्र, गर्भ कल्याणक, पृथ्वी तत्व है। धरती माँ बोलते हैं ना, कोई भी आप उसमें गेहूं, चना, सारे चीजें बो देते हैं और वो थोड़े दिन के बाद उग जाते हैं, जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। समझ गए ना? मूल आधार माँ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? पिता। कौन आएंगे? पिता। जन्म का दुख बोलो, बुढ़ापे का दुख, सबसे ज्यादा दुख मृत्यु का है। गुरुदेव के मंगल प्रवचन उपरांत अयोध्या का राज दरबार लगाया गया, जहां सौधर्मेंद्र शचींद्राणी के साथ पधारते हैं
और महाराज नाभिराय को स्वर्ग की अनुपम भेंट समर्पित करती है। इसके बाद शचीन्द्राणी मायामयी बालक के साथ अंतःपुर में प्रवेश करती हैं और तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और फिर सौधर्मेंद्र के आग्रह करने पर बालक को उन्हें सौंपती हैं। तभी सौधर्मेंद्र जिन बालक को हजारों नेत्रों से निहारती हैं। हे सची, आप जाइए और तीर्थंकर बालक को लेके आइए। ये स्वामी, मुझे कैसे चक्कर में फंसा रहे हैं? भला कोई माँ अपने पुत्र को कैसे दे सकती है? मायामयी बालक का निर्माण करना, उसे वहाँ सुला के और बालक को ले आओ। अरे एक झलक दिखला दो हमको, एक झलक दिखला दो हम, पर ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको ना। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं नाथ, आपका रूप धन्य है। जिन बालक के दर्शन कर सौधर्मेंद्र ने अपना ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुशिला की ओर प्रस्थान किया। बैंड बाजे, हाथी घोड़े एवं बग्गियों के साथ निकाली गई प्रभु की जन्माभिषेक यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें भक्तजन भक्ति करते हुए पांडुशिला स्थल पहुँचे। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र व अन्य इंद्रों ने जिन बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया और शचीन्द्राणी ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार आदि किया। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। सौधर्मेंद्र अरुई साना, प्रभु कलश करे दर युग पाना। अरु सनत कुमार महेंद्र। जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्मेंद्र ने बालक आदि कुमार को उनके माता पिता को सौंपा। इसके बाद नाट्य कलाकारों ने एक नाटक के माध्यम से कलयुगी संतान के चरित्र को दर्शाया। हमारा बेटा हम दोनों को अपने साथ रखेगा। हम दोनों को अमेरिका चलना है। हमारा बेटा हमें अमेरिका लेकर जा रहा। माँ, वो मैंने आप दोनों की बिना सहमति के अमेरिका में जाकर इससे विवाह कर लिया। क्या मेरे दिए हुए संस्कारों को भूल गया तू? क्या अपनी माँ का प्रेम भूल गया तू? इसलिए मैंने अमेरिका भेजा था। ऐसे छू ले आशीर्वाद। सासू माँ शरण स्पर्श। बाबूजी देखो, ऐसे पल्लू डाल के रहेगी, अच्छे से रहेगी, आपकी सेवा करेगी। सायकाल में सभी श्रद्धालुओं ने जगमगाते हुए दीपकों से प्रभु की मंगल आरती की। इस दौरान प्रभु भक्ति में आनंद मग्न भक्तों का उत्साह देखने योग्य था।
बाजे घुंघरू घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आते बाजे झम 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 झम। आरती के पश्चात आमंत्रित विद्वान डॉक्टर वीर सागर जैन ने अपने मंगल उद्बोधनों से भक्तों का मार्गदर्शन किया। तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ विराजमान है और मैंने जो अभी मंगलाचरण किया है वो तत्वार्थ सूत्र का ही मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण को आज से 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। और इस मंगलाचरण का हिंदी में अर्थ ये है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता है, मैं उनको इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। शास्त्र स्वाध्याय के पश्चात सौधर्मेंद्र ने आदि कुमार की मनमोहिनी छवि को निहार कर तांडव नृत्य किया, तो वहीं महोत्सव समिति ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। ओ तोरी शांति छवे मन बस गई रे तोरी। तोरी शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। इसके बाद भक्तों ने आदि कुमार को रत्न जड़ित पालने में पाला झुलाया और फिर आदि कुमार ने अपने बाल सखाओं के साथ बाल लीलाएं रची। मनु देवी की आँख को तारो, मनु देवी की आँख को तारो, झूल गयो के पालनी, झूल गयो पाल। माता मान गई और भक्ति के मिल गए बहाने, मोरा चंचल जियरवा न जाने रे, पीछे देखे मार खाई। आओ रे आओ मिलकर खेले हम सारे हम जोड़ी। दर्शकों, देखा आपने प्रभु के जन्म कल्याणक का प्रत्येक पल कितना आनंद प्रदायक होता है, फिर चाहे वह पल प्रभु के जन्म का हो या फिर उनकी बाल क्रीड़ाओं का। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी समय आपके लिए लेकर आएंगे वैराग्य का वह पथ जिस पर चलकर तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की। इसी मंगल भावना के साथ अब मैं शेफाली जैन आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर बिहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल।